इस तरह की बातें जो हैं अभी इनफैक्ट 1 घंटा पहले भी एक न्यूज़ चैनल में ही चला कि हटिया से बीजेपी से अजयनाथ शाह जो लड़ेंगे। ये सरासर बेबुनियाद बातें हैं। पिछले 3-4 दिनों से इस तरह की बातें आ रही हैं, क्योंकि इस बातों में कोई तथ्य नहीं था। और जो भी मीडिया हाउसेस ने किसी ने फ़ोन भी किया तो मैंने उसका खंडन भी किया, लेकिन लगातार ये बातें आती रही। किसी ने कहा कि सुबह 10 बजे बीजेपी दफ्तर ज्वाइन करेंगे, कोई कहा 11 बजे ज्वाइन करेंगे, फिर 3 बजे ज्वाइन करेंगे, और ये लगातार इस तरह की बातें आती रहीं। और इसके पीछे कहीं ना कहीं साजिश है। और जो हमारे विरोधी हैं, क्योंकि लगातार मैं पिछले 5 वर्षों से हटिया विधानसभा में कांग्रेस के टिकट से चुनाव लड़ने के बाद जो लगभग 1 लाख वोट मिलने के बाद भी हम लोग जीत नहीं पाए थे। मैं लगातार लोगों के बीच रहा, उनके साथ, उनके एक परिवार के हिस्से की तरह, उनके सुख में दुख में हर जगह मैं साथी की तरह खड़ा रहा। और जब लोगों को लगता है कि नहीं ये इस चुनाव में ये कांग्रेस के प्रत्याशी होंगे तो इस सीट को जीतने वाले हैं, तो कहीं ना कहीं ये विरोधियों के द्वारा इसको स्प्रेड किया गया। और पहले जब ये स्प्रेड हुआ तो मुझे भी ये इतने बड़ा लेवल में होगा ये जानकारी नहीं थी। लेकिन कहीं ना कहीं इसमें काफ़ी बार आप एक दल में होते हुए भी काफ़ी बार टिकट के दावेदार होते हैं काफ़ी सारे, जो आप भले एक दल में होते हैं लेकिन चुनाव के ऐन वक्त पे टिकट के दावेदारी में वो सारे लोग आपके विरोधी हो जाते हैं। तो मुझे लगता है कि ये विरोधी दल भी और अपने साथ के भी जो लोग जो कंपटीशन करते हैं, ये एक मिली जुली एक साजिश रही जिसको कि लोगों ने स्प्रेड किया। बट मैं आभारी हूँ अपने प्रभारी जी का, गुलाम मीर साहब का। इनसे इतने कुछ होने के बाद जब मैं उनसे कल मिला था तो उनको पूरा इस पर ट्रस्ट था कि ये बातें बेबुनियाद है। तो अजय जी, आप परेशान नहीं होइए, और आप जिस तरीके से लोगों के बीच काम करते रहे हैं, आप ईमानदारी से काम करते रहे। अब मुझे लगता है कि मैं आप मीडिया के साथियों से भी कहना चाहूँगा कि एक बार इस तरह की बातें आती हैं तो उस व्यक्ति विशेष से भी आपको वेरीफाई करना चाहिए। आपने पहले देखा होगा एक संभावित लिस्ट बीजेपी की निकली, फिर कहा कि नहीं, किसी ने कहा कि भाई किसी महेंद्र सिंह धोनी ने इनकी पैरवी की है इसलिए टिकट मिल रहा है। तो मुझे लगता है कि इस तरह की बातों को जो हियरसे में होती है उस व्यक्ति विशेष से जरूर वेरीफाई करना चाहिए, क्योंकि आप देखेंगे पिछले 10 वर्षों की मेहनत, चुनाव 2019 के बाद भी जो पिछले 5 वर्ष रहे, कोई व्यक्ति सामाजिक रूप से लोगों के बीच लगातार लगा रहा है, काम करता रहा है। सभी, किसी भी धर्म, किसी भी समुदाय, अमीर गरीब, युवा महिला पुरुष, सभी लोगों के बीच में मैंने काम किया है। और उसके बाद आप कोई खबर चलाते हैं, उसको वेरीफाई जब नहीं होता है तो कहीं ना कहीं उसके पूरे करियर पे, उसके पूरे ज़िंदगी पे एक प्रश्न चिन्ह भी खड़ा हो जाता है। क्योंकि आप देखेंगे स्टेक पे क्या है, अभी स्टेक पे एक विधानसभा की सीट है जिसमें एक सिटिंग विधायक है और मैं चैलेंजर के रूप में वहाँ काम कर रहा हूँ। तो जब आप उसी अपने उसको आप कंफ्यूज कर देते हैं तो लोगों के बीच में जब ये कन्फ्यूजन फैलता है, तो इसलिए मैं आपके चैनल के माध्यम से भी इस कन्फ्यूजन को भी दूर करना चाहता हूँ कि मैं कांग्रेस पार्टी का सदस्य हूँ, मैंने लोगों के बीच काम किया है और मुझे विश्वास है लोगों के ऊपर में कि उनके प्यार और विश्वास के आधार पे हम लोग इस चुनाव को जीतेंगे। और कांग्रेस पार्टी के ऊपर भी मुझे विश्वास है कि जब मैंने लोगों के बीच में काम किया है तो वो हमारी ईमानदारी, मेरी मेहनत को समझेंगे। पार्टी के हर कार्यक्रमों में पिछले 5 वर्षों में मैंने ईमानदारी से मेहनत की है, तो कोई कारण नहीं है कि पार्टी मुझ पर विश्वास न रखे। बट एक बात, जब कभी कुछ बुरा भी होता है तो उसका एक अच्छा पहलू भी है। अच्छा पहलू ये है कि जब ये बातें आई कि बीजेपी का टिकट इनको मिल गया है 3 दिन पहले, जब पहली बार, पिछले 3 दिनों में कम से कम मुझे लगता है मैं घर से निकल नहीं पाया, क्योंकि लगातार लोग, करीब 10,000 से 15,000 लोग मुझे मिल के गए। और उसमें से लोगों ने कहा कि आप जो भी करेंगे हम आपके साथ हैं। तो मैंने कहा करे ऐसी कोई बात नहीं है। तो जो उसमें बीजेपी की विचारधारा के लोग नहीं हैं, वो मुझे पकड़ के, उनके आंखों में आंसू थे, वो कह रहे थे कि नहीं अजय भैया, ये हमारी विचारधारा की पार्टी नहीं है। तो हमें इस बात को, जब आपने ये कह दिया कि ऐसी कोई बात नहीं है, तो ये खुशी के आंसू है, क्योंकि हम ये दुखी हो गए थे कि जो पार्टी हमारी विचारधारा की नहीं है, आप यहाँ जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं लोगों का ट्रस्ट और विश्वास जो मेरे ऊपर है, मैं उस विश्वास के साथ में मैं उनसे फिर से कहना चाहूँगा कि मेरे लिए चुनाव में जीत या हार या चुनाव के टिकट या ये पोजीशन पाना जो है वो महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण ये है कि ईमानदारी के साथ उनके लिए खड़ा होना। हाँ, ये बात ज़रूर है, जब आप एक पोजीशन में रहते हैं तो लोगों के लिए अधिक कर पाते हैं। तो जो मेरे सपने हैं हटिया विधानसभा के लोगों के लिए,
उन सारे सपनों को मैं पूरा करना चाहता हूँ और अगर पार्टी और यहाँ के लोग मुझे मौका देंगे तो मुझे पूरा विश्वास है कि हम लोग इस सीट को जीतेंगे और कांग्रेस गठबंधन, इंडिया गठबंधन को इस सीट के जाते करेंगे और यहाँ सरकार भी फिर से बनाएंगे। यानी विरोधी का केवल प्रोपगेंडा था ये। देखिए, जिस तरीके से, जिस स्केल पे इसको फैलाया गया, जब आप ये सोचिए कि मैं अपने घर में बैठा हूँ और लोगों को, मैंने कुछ लोगों का लोकेशन भी शेयर किया और कि आप बीजेपी दफ्तर आ रहे हैं, तो आप लगातार देखेंगे तो एक प्लान्ड वे में इस बात को फैलाया गया। तो मुझे लगता है कि इस तरह के जो चुनाव के ठीक पहले ऐसा होना जो है, ये साफ दिखता है कि इसके पीछे कोई साजिश है।